तो संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी शब्द, देखिए जैसे दिया है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है ये बताना है, ठीक है ना। तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस ज्वल, ठीक है। आप भी गेस करते रहिए, हम इसमें उन्हीं शब्दों पे प्रैक्टिस करेंगे जो अक्सर संधि में पूछे जाते हैं, राइट। धनुष टंकार, धनुष टंकार में कौन सी संधि है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये जो वाला सा है अगर दूसरे या तीसरे नंबर पे दिखे तो आप इसको विसर्ग पर जो है विसर्ग संधि पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार इसका वो हो जाएगा संधि विच्छेद। देखिएगा सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव में जो है वृद्धि संधि है। ये दूसरे नंबर पर अगर ये मात्रा लगा दिखे तो आप इसको टिक कर सकते हैं वृद्धि संधि पर, राइट। इसके अलावा देखिएगा तद्धित, तद्धित में जो है कौन सी संधि छिपी हुई है, तो इसका संधि विच्छेद अगर किया जाए तो तत् प्लस हित होगा इसका संधि विच्छेद, ये व्यंजन संधि में आएगा, राइट। ये अक्सर ये वही शब्द हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार अभ्यास कर लेना बहुत ज़रूरी है। स्वागत, ठीक है ना, स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत, ये किस संधि में आएगा, थोड़ा गेस करें आप भी जी। तो ये यण संधि में आएगा। अगर या और वाह के पहले आधा शब्द मिले तो आप उसको यण संधि पे टिक कर सकते हो, राइट। थोड़ा पहचान भी बनाते रहें। देखिए दूसरे नंबर पर डबल ये जो लगा हुआ है, डबल मात्रा लगा हुआ है, अगर ये लगा मिले तो आप वृद्धि संधि पे ये टिक कर सकते हैं। धन प्लस ऐश्वर्य इसका संधि विच्छेद होगा, राइट। संविधान, संविधान में सम प्लस विधान ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। गुरुपदेश, गुरुपदेश में कौन सी संधि छिपी हुई है, तो ये दीर्घ संधि में आएगा। अगर दूसरे नंबर पर बड़ा ऊ का मात्रा लगा हो तो आप टिक कर सकते हैं दीर्घ स्वर संधि पर, राइट। बाकी संधियों पर विस्तृत वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, राइट। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा मात्र प्लस आज्ञा, इसमें कौन सी संधि छिपी हुई है ये बताना, तो ये भी यण संधि के अंतर्गत आएगा। रेखांश, रेखांश में कौन सी संधि है, रेखा प्लस अंश इसका संधि विच्छेद होगा, तो रेखांश में दीर्घ संधि के अंतर्गत ये आएगा। दूसरे नंबर बड़ा आ का मात्रा लगा हो तो आप दीर्घ स्वर पे टिक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा सज्जन, ये बार बार पूछा जाता है, सत प्लस जन इसका संधि विच्छेद होगा और ये आएगा आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत। अब्ज, अप प्लस जा इसका संधि विच्छेद होगा, ये भी आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। स्वच्छ लिखा हुआ है, सु प्लस अच यानी वाह के पहले आधा शब्द है, यानी कि ये यण संधि में आएगा, राइट। गायक, दूसरे नंबर पर या आए या वाह आए लेकिन उसके पहले का शब्द आधा ना हो तो ये कहलाता है अयाद संधि के अंतर्गत आएगा, राइट। यशोदा, यशा प्लस दा, राइट, ये हो जाएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत। लघुर्मी, इस देखिए दूसरे नंबर बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, दूसरे नंबर बड़ा ऊ का मात्रा लगा है तो उसको दीर्घ स्वर संधि पे आप टिक कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा नाविक, नाविक में देखिए वाह के पहले कटा हुआ कोई आधा शब्द नहीं है तो इसलिए ये आप टिक कर सकते हैं अयाद संधि पे, राइट। उच्चारण में कौन सी संधि होगी, उत प्लस चारण, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। नी प्लस ऊन, न्यून, न्यून में कौन सी संधि होगी, ये यण संधि के अंतर्गत आएगा क्योंकि या के पहले कटा हुआ शब्द है यानी आधा शब्द है, ठीक है। थोड़ा सा पहचान है ताकि पेपर में गलती ना हो। दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ये औ की मात्रा लगा है, ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा, राइट। आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। सख्यागमन, सखी प्लस आगमन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और या के पहले देखिए आधा शब्द है, ये यण संधि के अंतर्गत आएगा, राइट। ये वही शब्द हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, इनको एक बार अभ्यास जरूर कर लीजिए। नौढ़ा, अगर दूसरे पर ओ की मात्रा लगा हो तो आप गुण संधि पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। नौढ़ा, जिसकी नई नई शादी हुई हो उसका अर्थ यही होता है। नौ प्लस ओढ़ा इसका संधि विच्छेद होगा। उल्लास, उत प्लस लास इसका संधि विच्छेद होगा, ये आएगा आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत। योगीश्वर, दूसरे नंबर पर बड़ी का मात्रा लगा हो तो आप दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत टिक कर सकते हैं। महेंद्र, ठीक है, अगर दूसरे नंबर पर सिंगल मात्रा लगा हो तो आप गुण संधि पे टिक कर सकते हैं, ठीक, ये गुण संधि में आएगा। महा प्लस इंद्र इसका संधि विच्छेद होगा। दुर्बल, दुह प्लस बल इसका संधि विच्छेद होगा और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। दूसरे पर उड़नवा रा ये जो लगा हुआ है ना, अगर दूसरे शब्द पर उड़नवा रा लगा हुआ है तो आप विसर्ग संधि पर टिक कर सकते हैं। श्रवण,
वाह के पहले वाह है, उसके पहले आधा शब्द नहीं है, इसको अयाद संधि पे आप टिक कर सकते हैं। स्रो प्लस अन इसका संधि विच्छेद होगा। महेश्वर, महेश्वर में देखिए दूसरे पर डबल चुरकी लगाए, डबल मात्रा लगाए, ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आप टिक कर सकते हैं। महा प्लस ऐश्वर इसका संधि विच्छेद होगा। परीक्षा बिल्कुल सही है, बड़ी ई का मात्रा लगा है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत इसको आप टिक कर सकते हैं। परि प्लस इच्छा इसका संधि विच्छेद होगा। नयन, देखिए या के पहले कटा हुआ शब्द नहीं है, आधा शब्द नहीं, यानी कि अयाद संधि के अंतर्गत आएगा। दूसरे नंबर पर या हो, वाह हो और उसके पहले आधा शब्द ना हो तो आप उसको अयाद संधि पे टिक कर सकते हैं। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ ये आ जाएगा व्यंजन संधि के अंतर्गत। इस पर विस्तृत वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, ये वही शब्द हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, इनको एक बार अभ्यास जरूर कर लीजिए। आप ये देखिएगा वाह के पहले कटा हुआ शब्द है, यानी ये यण संधि है। या और वाह के पहले आधा शब्द आए तो यण संधि पे टिक करें। या और वाह के पहले आधा शब्द नहीं है तो अयाद संधि पे टिक करें। ऐसे करेंगे तो जल्दी से आपका सही हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, राइट। सप्तऋषि, ये आपका आएगा गुण संधि के अंतर्गत। सप्तऋषि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्म ऋषि, ठीक है, महर्षि, ये सभी आपके गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। ये कुछ ही शब्द हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, मोस्ट रिपीटेड पॉइंट्स हैं ये। तन्मय, तत् प्लस में इसका संधि विच्छेद होगा। अब समझ गए होंगे कि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। अधरनाथ ता में कन्वर्ट हो जाएगा। अत्याचार, इसको देखिएगा या के पहले आधा शब्द है, यानी कि ये यण संधि होगा, राइट। अति प्लस आचार इसका संधि विच्छेद होगा। उपरयुक्त, ये ऊपरी प्लस युक्त, इसमें क्या कौन सी संधि क्या होगा ये आप थोड़ा सा बता सकते हैं, क्या हो जाएगा। उपरयुक्त ये यण संधि के अंतर्गत आएगा। सूर्य ऊर्जा, ठीक है, इस पे ओ की मात्रा लगा हुआ, सूर्य प्लस ऊर्जा इसका संधि विच्छेद होगा, ये गुण संधि के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा दिग्विजय, दिक् प्लस विजय ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, बहुत बार पूछा जाने वाला। गणेश, सही है एकदम से, एक ही मात्रा लगा हुआ है, सिंगल मात्रा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये गुण संधि है, राइट। इसके अलावा गढ़ प्लस ईस इसका संधि विच्छेद होगा। पवन का देखिएगा, पो प्लस अन इसका संधि विच्छेद होगा। पवन वाह के पहले कटा हुआ शब्द नहीं है, आधा शब्द नहीं, यानी कि अयाद संधि के अंतर्गत आता है, ये अक्सर पूछा जाने वाला शब्द है। दूसरे नंबर पर ये वाला सा दिखे तो आप विसर्ग संधि पे टिक कर सकते हो। दुह प्लस चरित्र इसका संधि विच्छेद होगा और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा ये देखिएगा महोत्सव, महा प्लस उत्सव इसका संधि विच्छेद होगा और इसको आप टिक कर सकते हैं, इसका टिक कर सकते हैं गुण संधि के अंतर्गत, राइट। पवित्र, पो प्लस इत्र इसका संधि विच्छेद होगा और पो प्लस इत्र आ जाएगा आपका अयाद संधि के अंतर्गत। तो ये थे संधि विच्छेद से वो शब्द जो अक्सर पेपर में आते हैं। इस पर विस्तृत वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको सारे वीडियोज हिंदी के मिल जाएंगे। धन्यवाद।